झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। विधानसभा में आए हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता को तहे दिल से बधाई कि आप ही सब चीजों के बीच बो रहे हैं और आप ही आज आंदोलन कर रहे हैं। तो ये विषय झारखंड की जनता को गुमराह करने के विषय हैं। आज समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें पनप रही हैं जो लोगों को आपस में तोड़ती है, बांटती है। हम उस बंटवारे के सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सब में आपसी प्रेम और भाईचारे का एक माहौल हमेशा रहे। होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को सोनाली मैरिज हॉल सिल्ली में किया गया, जिसमें क्षेत्र के समाज सेवी, शिक्षक, युवा वर्ग के लोग उपस्थित थे। इस मिलन समारोह में समाज सेवी राकेश किरण महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि होली एक भाईचारा का पर्व है, इसे भाईचारा के साथ मनाएं। यह मिलन समारोह आपस में सौहार्दपूर्ण मनाने को लेकर आयोजन किया गया है। वही क्षेत्र में जो राजनीति की स्थिति है वह बहुत ही खराब है, इससे हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, वह रोटी कहाँ से मिलेगी, उसे ध्यान देने की भी जरूरत है। यहाँ के नेतागण युवाओं को बहला फुसला कर उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे सिल्ली क्षेत्र के युवा रांची में वंटर या मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि युवा वर्ग अपने मकसद से भटक रहे हैं, जो कि आने वाले समय में उनको जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंत में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी। इस मौके पर नागेंद्र नाथ गोस्वामी, नागेश्वर महतो, कार्तिक चंद्र महतो, नागेश्वर महतो, राजकुमार महतो, सुधीर हजाम, मणिराम दास, पिनाकी बनर्जी, अजय महतो सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पूरा मिठाई बांटला कि स्थानीय नीति परिभाषित हो गया है और इसका कटअप डेट 1950 से रखा। ये ऐतिहासिक निर्णय है कि मैं नहीं बोल रहा कि आजसू पार्टी के नेता चंद्र प्रकाश था और आज उसी दल के लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय नीति की लड़ाई कर रहे हैं। आप विधानसभा घेरने जा रहे हैं, आप किससे मांग रहे हैं? आप क्या गृह मंत्री नहीं थे? आप क्या मुख्यमंत्री नहीं थे? आप क्या वन मंत्री नहीं थे? आप क्या उप मुख्यमंत्री नहीं थे? आपने ऐसा कोई राज्य में मंत्रालय नहीं था जिसका आपने पद नहीं ग्रहण किया था। आज आप नाटक कर रहे हैं। आप कहते हैं कि भाषा की लड़ाई। इन भाषाओं को झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसने दिया? कौन है वो लोग? यही आजसू पार्टी थी जो 2018 के सितंबर महीने में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड का दूसरा राज्य भाषा इन भाषाओं को इन्होंने बनाया। और वही दल के लोग आज किस मुंह से विधानसभा का घेराव करने पहुंच जा रहे हैं और आज आप किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं? आपको तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद स्थिति है और झारखंड की राजनीति में इससे बड़ा नाटक और कोई नहीं है कि कल तक जिसके कलम से ये सारी चीजें हुई है और जिसके सूत्रधार आप हैं, आज आप नाटक कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। अगर वो राजकीय भाषा नहीं बनी होती तो झारखंड की वर्तमान सरकार को इन भाषाओं पर परीक्षा देने की जरूरत नहीं। आपने इन भाषाओं को प्रवेश किया। तो ये 2 विषय अभी प्रमुख हैं। तीसरा विषय इन्होंने कहा झारखंड आंदोलनकारी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आंदोलनकारी का विषय गृह विभाग का मामला होता है, पुलिस विभाग का मामला होता है। गृह विभाग कौन मंत्री था? याद कीजिए, आप इतिहास, आप फाइल को उठाकर देख लीजिए आंदोलनकारी का। इन लोग के आखिरी दिन आंदोलनकारी, जिस दिन इन लोग की सरकार जा रही थी, सरकार गिर रही थी, उस दिन चुपके से फाइल मंगाकर, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, आप फाइल का नोटिस निकाल के देख लीजिए। उस दिन इन लोग 2 शब्द लिखा है आंदोलनकारी के बारे में। उससे पहले इन्होंने एक शब्द झारखंड के आंदोलनकारियों पर भी नहीं कहा। ये राज्य के विषय पर बोलने के लायक नहीं है। आप झारखंड की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। इसमें ये लोगों का कितना दिन थकेंगे? 22 साल हो गया। क्या दोष है इस राज्य की जनता का कि आप ही सब चीजों का बीच बो रहे हैं और आप ही आज आंदोलन कर रहे हैं? तो ये विषय झारखंड की जनता को गुमराह करने के विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि होली का त्यौहार आपसी सौहार्द और प्रेम का पर्व है। हम लोग इसी भावनाओं को पूरे समस्त क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि पिछले जो 2 वर्ष कठिन वर्ष बीते हैं, जिसमें हम होली सहित अन्य त्योहारों को
उस तरह से नहीं मना पाए जिस तरह से हम लोग परंपरागत रूप से मनाते थे। ये त्यौहार जो लोगों को आपस में जोड़ता है, आपस में सबका सौहार्द का वातावरण बनाता है, हम यही संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आइए, जिस तरह से एक मानव का एक दूसरे मानव के प्रति कर्तव्य होता है कि हम सबों के सुख दुख में उसी तरह से शामिल हों जिस तरह से शुरुआत से होते आए हैं। आज समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पनप रही हैं जो लोगों को आपस में तोड़ती है, बांटती है। हम उस बंटवारे के सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सब में आपसी प्रेम और भाईचारे का एक माहौल हमेशा रहे। और साथ ही साथ आज हमारे इस पूरे मिलन समारोह इस बात की भी चर्चा हुई कि कैसे हम अपने क्षेत्र को आगे ले जाएं, इस राज्य को आगे ले जाएं, और इसमें जो भी कमियां हैं इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से जो नेतृत्वकर्ताओं ने जो भूल की है, उन भूलों को हम लोग सुधारेंगे और एक बेहतर सिल्ली और एक बेहतर झारखंड का निर्माण करके दिखाएंगे। यही संकल्पना के साथ आज हम लोगों ने होली का अवसर बहुत आप सबों के साथ बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई है। देखिए, जो मूल विषय हैं जिनका समाधान राज्य गठन के पहले दिन हो जाना चाहिए था, और आज आप इस बात को देखिए कि आवाज़ उठाने वाले कौन हैं, जिनकी कलम से कल को बिना कोई हल्ला किए इस विषय का समाधान हो जाता। आज वो लोग सड़कों पर नाटक कर रहे हैं। राज्य की जनता इनको कभी माफ करने वाली है क्या? कि 22 वर्ष में आप स्थानीय नीति और भाषा पर बात कर रहे हैं। राज्य गठन के पहले दिन ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको जनता माफ नहीं करेंगे। आप बरगलाने से क्यों आज लोग जागरूक हैं, आज लोगों के पास मोबाइल है, सूचना क्रांति का युग है। आप क्या बात छुपाना चाह रहे हैं? आप 2018 में आपने जिन भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया और 2022 में उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। आपने 1985 के स्थानीयता पे कट ऑफ डेट पे आप इसको ऐतिहासिक घोषित करके आप मिठाई सड़कों पर बांटे हैं साहब। आपके कैबिनेट मंत्री का हस्ताक्षर है चंद्र प्रकाश जी का, और आज आप नाटक कर रहे हैं। आपको क्या करना है? राज्य की जनता को क्या बेवकूफ़ समझे हैं ये लोग? इनको जवाब देगी आने वाले चुनाव में, इनके साथ करारा इनको जवाब मिलेगा। आप देखते तो जाइए। ये बेमेल मोर्चा है। ये राज्यसभा चुनाव में मोटी रकम वसूलने का एक बार्गेनिंग फोर्स खड़ा किया जाए। किनके साथ मेल आप कर रहे हैं? आप 2 दिन पहले खतियान के विषय पर लड़ रहे हैं और आज आप किनके साथ खड़े होकर दिखाना चाह रहे हैं? ये बेमेल है। और ये राज्यसभा चुनाव जून खत्म, मोर्चा खत्म। ये राज्यसभा चुनाव के बार्गेनिंग के लिए ये चीज़ें बनाई गई। और क्या उद्देश्य है? कोई तो एजेंडा होगा ना। आपको कह रहे हैं कि हमको बोलने का अवसर कम दिया जाता है। अरे सारे विधायक जो पक्ष हैं विपक्ष हैं उनको समान अवसर दिया जाता है। दल का जो अलॉटमेंट है, तो जो आपकी शक्ति है वही दी जाएगी। आपको राज्य की जनता ने 2 ही विधायक के लायक समझा, तो आप 2 के औकात पर हैं। आपको अगर जनता पसंद करती, ज़्यादा विधायक रहते तो आपको अवसर दिया जाता। तो जो परंपरागत चीज़ें हैं वो तो उस तरह से रहेंगी जो नियम है। इसलिए ये सब कुछ होना जाना नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। इन सब बातों से जनता अब ऊब चुकी है। पहले भी G5 का नाटक लोगों ने देखा है ना। क्या हुआ था G5 में? यही लोग न थे, भानु प्रताप शाही, एनो से काज, देखिए ना सर, आज जेल पर है सर। यही लोग थे ना। G5 कोई नया बात है? वो वही 5 है, बस अभी 5G हो रहा है। समय बदला है लेकिन नियत वही है, लोग वही हैं और सूत्रधार भी वही है। इसलिए कुछ होने जाने को नहीं है। राज्य की जनता समझ चुकी है कि अगर कुछ बेहतरी हो सकता है, जिस तरह से पारा शिक्षकों का कल्याण हो गया इस सरकार में, और आने वाले समय में भी स्थानीयता और भाषा के जो विषय हैं ये भी हम ही लोग समाधान करेंगे, कोई और करने वाला नहीं है। अगर इनको करना रहता तो पहले दिन कर चुके होते। आज 22 वर्ष लोगों को इंतजार क्यों करना पड़ा? तो ये सब लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इन दलों के छलावे में मत आइए। सही विषय पर आप लोग टिक रहिए। जनता अब समझदार है, इसलिए अब इन लोगों के भरावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। आइए, होली को अच्छे तरीके से मनाएं और अच्छे तरीके से राज्य को हम लोग विकास करें। इसी में हम लोगों का भलाई है। शुक्रिया। आप सुन रहे थे झारखंड वार्ता और मैं हूं महिमा सिंह।